तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.8 के तीसरा क्वेश्चन देखेंगे और इसी तरह से सारे क्वेश्चन को हम बारी बारी से बनाएंगे। सो आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए और किस तरह से त्रिकोणमिति बनाते हैं इस चीज़ को सीखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं। जैसे आपके सामने तीसरा प्रश्न होगा, आप बुक अपने पास ज़रूर रखिएगा। ठीक है, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को देखते वक्त आपके पास बुक होना ज़रूरी है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है आपका 8.1 का कि यदि साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। देखिए ये किस तरह से इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि साइन बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन ए है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है सर लंब बटा में कर्ण एल बटा में के। ठीक है, एल बटा में के होता है, यानी यहाँ पर कितना दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है 3/4। आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी कि एल बराबर कितना हुआ 3 और के बराबर कितना हुआ 4, यानी कि लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है। पहले तो सबसे पहले ये काम करेंगे, आधार। तो आधार बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तो आधार बराबर मेरा हो जाएगा, जो कि जैसे कि मैंने फॉर्मूला पीछे वाले वीडियो में बताया है, ये आधार बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर है और माइनस लंब का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इसको, लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है मेरा, तो 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर हाँ माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 माइनस 9, 16 माइनस कितना 9 हो गया। चलिए 16 माइनस 4 चौके 16 और ये 9, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा दोस्त, तो 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना मेरा 7, यानी √7 हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिल गया कि आधार बराबर कितना हो गया, तो आधार बराबर मिल गया √7। अब चलिए आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या होता है, तो कोस ए बराबर पिछले वाले वीडियो में आप सूत्र को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में यही कहा था कि जब तक सूत्र याद नहीं होगा त्रिकोणमिति के प्रश्न नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको सूत्र सब याद होना चाहिए। जैसे कोस बराबर क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि ए बटा में एल, ए बटा में के, ए बटा में के होता है। ए का मान कितना आया, तो ए का मान आया √7 और के कितना है, तो के है मेरा यहाँ से 4, यानी कोस ए का मान कितना होगा दोस्तों, तो कोस ए का मान होगा √7/4। इसी तरह से टेन ए, तो टेन ए देख लीजिएगा, टेन ए बराबर क्या होता है, मैंने टेन बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी लंब बटा में आधार। एल का मान कितना है, लंब कितना है, तो 3 है, आधार कितना आया, तो √7, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो तीसरा देख लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी के सारे प्रश्न को अगर आप विधिवत तरीक़ा से बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला चौथा प्रश्न होगा मेरा। चौथा प्रश्न दिया है कि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेम बच्चों इसी तरीके से बनेगा जैसा ये वाला बना है। ठीक है, आप ज़रा थोड़ी बातों को ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 15 कोट ए बराबर कितना 8, यहाँ 15 कोट के साथ क्या में है, तो गुना में है। जब इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। यानी कि कोट ए बराबर सीधा अगर हम कहें तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 बटा में 15, ये होगा कोट ए। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोट बराबर होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। तो आधार तो आपको पता चल गया है कि 8, लंब कितना है 15। आप यहाँ से क्या कीजिए कि कर्ण निकाल लीजिए। कर्ण बराबर क्या होता है, क्योंकि हर प्रश्न में अगर इस तरह का देता है तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर को जोड़ देना होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लंब कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर आप प्लस में 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, आप 8 का कितना होता है 64, आप इनको दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, तो 9 8 2 200 इतना, यानी कि इसका वर्गमूल कितना होता है मेरे दोस्त, तो इसका वर्गमूल होता है 17, यानी कि कर्ण निकल के कितना आ गया मेरा, तो कर्ण निकल के आ गया 17। ठीक है, अब सीधा मान इसका निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। जैसे साइन ए दिया है तो साइन बराबर क्या होता है सूत्र, तो साइन बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, यानी कि लंब बटा में कर्ण। देख लीजिएगा लंब कितना है, तो लंब है 15, तो 15, कर्ण कितना निकल के आया, तो कर्ण निकल के 17, 15 बटा में 17, ये हो गया आपका एक आंसर। ठीक है, इसी तरह से सेक का निकाल लेंगे, तो सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए बराबर होता है
कर्ण बटा में आधार, क्योंकि ये कोस का उल्टा होता है ना, तो कर्ण बटा में क्या हो जाएगा आधार, यानी कर्ण बटा में आधार। कर्ण कितना है मेरे दोस्त, तो 17 और आधार कितना है, तो आधार यहाँ से देख लीजिए, आधार कितना है 8। तो ये हो गया आपका दूसरा आंसर। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब। चलिए इसी तरह से देख लेते हैं 5वां प्रश्न। यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो ज्ञात कीजिए। ठीक है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी कि देखिए टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। ठीक है, साइन कॉस टेन और उसका तीनों का उल्टा, यानी तीन इधर 3 कितना हो गया 6। आपको एक पहले से दे रखा है सेक थीटा बराबर इतना, आपको बाकी बचे 5, उन्हीं 5 को निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि सेक थीटा बराबर दिया है, तो सेक थीटा बराबर क्या दिया है, तो सेक थीटा बराबर दिया है 13 बटा में 12। तो सेक बराबर सूत्र क्या होता है, तो सेक बराबर होता है कर्ण बटा में आधार। आपको यहाँ से लंब निकालना पड़ेगा, क्योंकि कर्ण आधार तो दे रखा है। ठीक है, तो आपको लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब बराबर क्या होता है दोस्त, तो लंब बराबर होता है √ओवर में कर्ण का स्क्वायर करिए, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये करके घटा लेंगे। ये बेसिक फार्मूला है, ये आपको याद आना चाहिए। ठीक है, चलिए कर्ण कितना है, तो 13 का स्क्वायर कर लीजिएगा और माइनस 12 का स्क्वायर कर लीजिएगा। 13 का स्क्वायर होगा 169। ठीक है, 13 का क्या होगा, 13 का होगा 169 और 12 का क्या होगा 144। जब इसमें से इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्त, तो वर्गमूल होता है 5, यानी लंब कितना हो गया, तो लंब हो गया 5। अब चलिए इसके सवालों का जवाब देते हैं। जैसे सभी पूछ रहे हैं ना, तो एक तो दे दिया है सेक का, बाकी बचे 5। तो साइन से शुरू करते हैं। जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण होता है। चलिए लंब कितना है इसका, तो लंब 5 है। कर्ण कितना दे रखा है, तो कर्ण दे रहा है 13, तो 5 बटा में 13, 1 हो गया ये आपका आंसर। ठीक है, साइन का ही उल्टा क्या होता है, तो साइन का ही उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यहाँ पर इसी का जवाब दे देते हैं सटा के ही। तो जैसे कोसेक थीटा, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। अगर साइन आया है 5 बटा 13, तो ये कितना हो जाएगा, तो 13 बटे 5, ये आपका हो गया दूसरा। ठीक है, इसी तरह से चलिए कोस का, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, यानी ए बटा में के। तो ए देखिए यहाँ से ए ले लीजिए, ए कितना है 12 है, 12 और कर्ण कितना है 13, ये हो गया 13, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टेन पे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। लंब कितना है मेरे दोस्त, तो 5 और आधार कितना है, तो आधार आपका निकल के आ जाएगा 12, ये हो गया आपका 12। और टेन का ही उल्टा क्या होता है, कोट, तो कोट का देना होगा, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा, यानी आधार बटा लंब होता है। तो इसको उलट दीजिए, यानी 12 बटा में कितना 5। तो ये रहा मेरा 5वां सवाल का जवाब। ठीक है, आपको किसी भी तरह का कोई भी 10th का मैथ से संबंधित प्रश्न होगा, आप ज़रूर हमसे पूछिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। तो चलिए इसी तरह से 5वां प्रश्न हो गया, देख लिए। ये सारे के सारे NCERT बुक के हैं, प्रश्नावली 8.1 के। ठीक है, इसी तरह से आज हमारा होगा, ये 5वां हो गया। अब चलिए 6वां का जवाब देते हैं। 6वां में थोड़ा सा समझिएगा बात को, ठीक है, क्योंकि ये प्रूफ करना है, इसका जवाब है कि इसको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे लिखा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है कि जो 90 डिग्री से क्या हो, छोटे हो। ठीक है, जहाँ कोस ए बराबर क्या है, कॉस बी। मेरा दोस्त जरा इस बात को ध्यान दीजिएगा, कोस ए बराबर क्या है, कॉस बी। तो आपको दिखाना है कि कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं, हम बनाने का तो अभी तुरंत दिखा देंगे, लेकिन इसको ज़रा विधिवत तरीक़ा से बनाने का प्रयास करेंगे हम। सबसे पहले देखिए, अगर ये कोण दिया है ए और बी, तो जाहिर सी बात है कि यह त्रिभुज होगा, तभी तो इसका कोण होगा। तो चलिए सबसे पहले को हम त्रिभुज बना लेते हैं, और ये रहा त्रिभुज, ये। ठीक है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी जो कि मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, कोण ए और बी न्यून कोण है, तो हाई है ना, दोनों कोण न्यून कोण है, मैंने 90 डिग्री से छोटा है, ये वाला। ठीक है, तो चलिए अब हम जरा इस वाले पर, जो कि दिया गया है, दिया है ये वाला कि कोस ए बराबर क्या, कॉस बी। हम इसी के ऊपर सबसे पहला बात करते हैं। दिया है, क्या दिया है भाई, तो दिया है कि कोस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। आपको मैंने पहले ही बताया था त्रिभुज के लिए कि कोण के अनुसार आधार और लंब क्या होते हैं, बदल जाते हैं।
ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये, अगर ये कोस ए दिया है तो कोस ए बराबर क्या होता है, तो कोस बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। ध्यान दीजिएगा, आधार बटा में कर्ण। तो ए के लिए अगर ये मेरा कोण ए है तो ए के लिए लंब कौन होगा, तो ए के लिए लंब होगा हाई ये बी सी। बी सी क्या हो जाएगा, लंब होगा, और हाई क्या होगा, आधार होगा, हाई क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है। ए के लिए लंब हो जाएगा ई और आधार होगा ए सी। तो कोस बराबर क्या होता है, तो कोस ए बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो ए के लिए आधार कौन हो गया, आधार हो गया हाई ए सी। तो ए सी बटा में कर्ण, कर्ण कौन है मेरे दोस्त, तो ए बी, यानी बटा में ए बी। ठीक है। इसी तरह से कोस बी के लिए, तो कोस बी बराबर भी मेरा सूत्र वही होगा, आधार बटा में क्या, कर्ण। तो बी के लिए ना, तो बी के लिए सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, हाई लंब, लंब हो गया ए बी। तो इसका आधार कौन हो जाएगा, तो इसका आधार हो जाएगा बी और सी। ठीक है। तो कोस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो कोस बी बराबर होगा आधार बटा में कर्ण। तो बी के लिए आधार हो जाएगा बी और सी। तो बी सी और बटा में कौन चीज, कर्ण, कर्ण ए बी ये रहेगा, यानी ए और बी। ठीक है। देखिए ए बी से ए बी क्या हो गया, कट गया, बचा क्या मेरे पास, तो बचा ए सी बराबर बी सी। देखिए एक त्रिभुज में दो भुजा क्या होती है, बराबर आई। अगर किसी त्रिभुज में, अब यहाँ थोड़ा सा त्रिभुज का नियम लगाएंगे। ठीक है। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उसके दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे बात को, कि अगर किसी त्रिभुज में, यह त्रिभुज का नियम है कि अगर किसी त्रिभुज में, जैसे यहाँ पर हो गया कि दो भुजा बराबर है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है और दो कोण भी बराबर होते हैं। तो जिस भुजा के सामने जो कोण है वो बराबर होगा। जैसे ए सी के सामने कौन सा भुजा है, ए सी के सामने कौन कोण है, तो ए सी के सामने कोण है बी, तो कोण बी बराबर बी सी के सामने कौन है, तो बी सी के सामने है कोण ए, यानी कि कोण ए। यही ना पूछ रहा था मेरे दोस्त। तो ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा है, और आ रहा है तो आपको पता ही है कि क्या करना होगा, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है। तो चलिए इसी तरह से 7वां प्रश्न है, और 7वां को आप देख रहे हैं। लिखा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7 बटा में कितना 8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा। आप दूसरा प्रश्न है कि कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त कि जो दिया है, कि जैसे दिया है कि कोट थीटा बराबर क्या दिया है, कोट थीटा बराबर होता क्या है, तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब, यानी कि ए बटा में एल। तो ये दिया है 7 बटा में 8। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि आधार कितना हो गया मेरा 7, लंब कितना हो गया 8। आपको कर्ण निकालना है, तो के का मान निकाल दीजिए। कर्ण बराबर क्या होगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, तो लंब का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर। देखते रहिएगा, 8 8 64 और 7 7 49, ये कितना हो गया मेरे दोस्त, तो ये हो गया 9 4 13 के 3 10 और 1 11, यानी √113 हो गया। ठीक है। ये होगा कर्ण का मान। अब जरा यहाँ पर आ जाइए, अब हम पहला सवाल का जवाब देते हैं। देखिएगा पहला सवाल है मेरा कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आपको एक फार्मूला याद होगा कि जैसे देखिए एक ही चीज़ है, दोनों बार एक ही चीज़ लिखा है, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, माने है दोनों एक ही, खाली क्या बदला, साइन बदला। यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस। जब मेरे दोस्त इस तरह का आता है ना, तो आपको एक फार्मूला याद होगा जो कि पहले भी पढ़े हैं, जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो हम इसी पर इसको लिखेंगे, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो आगे वाले का स्क्वायर माइनस पीछे वाले का स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह से नीचे वाला भी करेंगे, एक का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा हुआ। अब आपको एक फार्मूला जो कि पिछले वाले में हमने आपको बताया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आप देख लीजिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, तो कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। मैं बार बार कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा सूत्र याद होगा जी उतना ही जल्दी ये बनेगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, मैंने लिख दिया यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर के थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले में पहले ही बता रखा है कि ये किसका सूत्र होता है, साइन कोस थीटा बटा में साइन थीटा किसका सूत्र है, तो मेरे दोस्त ये सूत्र होता है कोट थीटा का। किसका, कोट थीटा का सूत्र होता है। ठीक है।
तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए साइन थीटा कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। तो है तो स्क्वायर में है तो ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा हो गया ना, तो देखिए कोट थीटा बराबर कितना दिया था, 7/8। तो इसको इसी को स्क्वायर कर दीजिए, 7/8 का क्या है स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। अब इसको गुना करिए, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये रहा मेरा पहले का आंसर। और ये देखिए सामने लिखा है कोट स्क्वायर थीटा सेम, तो वो उसका भी वही हो जाएगा दूसरा का। अब तो पता चल ही गया कि कोट स्क्वायर थीटा है। अब कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ये दिए ही हुआ है मान है, अब इसको खाली स्क्वायर कर देना है, 7/8 का क्या है स्क्वायर, यानी दोनों का जवाब मेरा एक ही होगा, 7 7 49 और 8 8 64। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में और अगले प्रश्न के साथ। ये 7वां रहा, 8वां 9वां 10वां से बनाएंगे हम। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।